डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी कि एएजी नियुक्त किया है। ये फैसला आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विकास बराला पर 2017 में एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और अपहरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे थे। ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और विकास फिलहाल जमानत पर बाहर है। इस फैसले के बाद पीड़िता ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने 4 पन्नों का एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि ये समाज के नैतिक मूल्यों और संवैधानिक जिम्मेदारियों की भी परीक्षा है। उनका कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को एक संवेदनशील सरकारी पद पर बैठाना राजनीतिक निर्णयों से कहीं बढ़कर एक नैतिक गलती है। पीड़िता ने सवाल उठाया कि क्या अब चरित्र, योग्यता और पारदर्शिता जैसे मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह गया। उन्होंने आगे लिखा कि जिस मामले में विकास बराला आरोपी है वो देश भर की मीडिया में महीनों तक छाया रहा, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन समय के साथ उनका विश्वास कमजोर पड़ा है। उन्होंने जनता और मीडिया का आभार जताया जिनके सहयोग से उन्हें हिम्मत मिली थी। इस मामले में विपक्षी पार्टियों के नेता भी खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ और इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र का मजाक बताया है। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि जिस प्रदेश की जनता अपराध और असुरक्षा से जूझ रही हो, वहां एक अपराध के आरोपी को एएजी जैसे पद पर बैठाना कानून व्यवस्था के साथ मजाक है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुशासन के नाम पर सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। वहीं इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल ऑफिस में हुई नियुक्तियां भाई भतीजावाद का उदाहरण है। उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया गया है और एक अंडर ट्रायल आरोपी को कानून की रक्षा करने वाला अधिकारी बना देना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सभी 92 लॉ ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द कर पारदर्शी तरीके से नए चयन की मांग की है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसके चलते ये विवाद उठा था। मामला 4 अगस्त 2017 की रात का है। पीड़िता जो एक आईएएस ऑफिसर की बेटी है, उसने आरोप लगाया था कि रात करीब 12:15 के आसपास वो सेक्टर 8 मार्केट से घर के लिए अपनी कार से निकली तो उन्हें विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार ने अपनी गाड़ी से पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार रास्ता बदलकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी लगातार उनका रास्ता रोकते रहे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उन्हें सेक्टर 26 की तरफ गाड़ी मोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। एक मौके पर आरोपी गाड़ी से उतरकर उनकी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन पीड़िता ने तेजी से कार भगाकर जान बचाई। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी और अपनी लोकेशन शेयर की। साथ ही उन्होंने अपने पिता को भी जानकारी दी। जब पीड़िता सॉलिटेयर होटल के पास पहुंची तब आरोपियों ने फिर से रास्ता रोक लिया और एक बार फिर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लॉक के कारण सफल नहीं हो सके। तभी मौके पर पीसीआर वैन आ गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 यानी कि अपहरण की कोशिश, 511 अपराध की योजना और बाद में छेड़छाड़, पीछा करने, जबरदस्ती रास्ता रोकने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। मामला अब भी चंडीगढ़ की अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को भी जो अभी तक दोष मुक्त नहीं हुआ है और गंभीर आरोपों से घिरा है, उसे एएजी जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार पद पर नियुक्त करना कई सवाल खड़े करता है। ये मामला अब राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरी बहस का विषय बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार विपक्ष की मांगों पर कोई कदम उठाती है या इस फैसले पर कायम रहती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।